हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की। दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट बांग्लादेश से आ रही है कि 7 अक्टूबर को बांग्लादेश के ढाका शहर में एक इवेंट होता है ऑर्गेनाइज। ये इवेंट ऑर्गेनाइज होता है दोस्तों अल मरकजुल इस्लामी की तरफ से। इस इवेंट के अंदर दोस्तों कहा यह जा रहा है कि हमास के आतंकवादी आए हुए थे, जो रेडिकल प्रीचर्स हैं इनके, वो आए थे। तालिबान के रेडिकल प्रीचर्स आए हुए थे। और दोस्तों पाकिस्तान के अल कायदा और लश्कर तैयबा के जितने भी अफिलिएटेड छोटे छोटे आतंकवादी संगठन है, उन सबके रेडिकल प्रीचर्स आए हुए थे और वो चलाने वाले जो उनके हेड है वो भी आए हुए थे। अब दोस्तों ये जो इवेंट हुआ है दोस्तों, इसको ऑर्गेनाइज करता था एक बंदा, उसका नाम था दोस्तों मुफ्ती शाहिदुल इस्लाम, जो मारा गया 2023 में। दोस्तों ये 1999 में इसके ऊपर एक केस है कि इसने अहमदिया मुसलमानों की मस्जिद पे बम धमाका किया था, जिसमें 7 से 8 लोग मारे गए थे। और ये एक नोन चेहरा है बांग्लादेश के अंदर में रेडिकलाइजेशन के लिए। जमाते इस्लामी जो बांग्लादेश के अंदर है दोस्तों, उसको फ्री होल्ड दिया हुआ, भी फ्री लीज दिया हुआ पूरा मोहम्मद यूनिस गवर्नमेंट ने कि जो करना करो, पूरे समाज को रेडिकलाइज कर दो। आपको पता है पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ के साथ में मोहम्मद यूनिस की अभी अमेरिका में मुलाकात हुई थी, तो अब पाकिस्तान की पूरी आईएसआई, जमाते इस्लामी, आईएसआई सब बैठी है बांग्लादेश में। अब पूरे इंडिया पे हमला करने की साजिश सब ये पाकिस्तान में रची जा रही है। दोस्तों कहा यह जा रहा है कि इस इवेंट में रेडिकल भाषणबाजी दिए गए इंडिया के खिलाफ उकसाने की। और दोस्तों हमारी जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसी है, एनआईए है, इन सब का यही रिपोर्ट आ रही है कि पौनी नजर लगाए हुए हैं बांग्लादेश में कि इंडिया के बॉर्डर से ये लोग घुसने की कोशिश करेंगे, इंडिया में अस्थिरता फैलाने की कोशिश करेंगे, आग लगाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी सारी अलर्ट मोड पे है। अब दोस्तों मेन बात हम करते हैं कि ये कैसे अचानक से बांग्लादेश रातों रात अचानक से कुछ ही महीनों में कहां से कहां चला गया। दोस्तों मोहम्मद यूनिस जो है ना, इसको अमेरिका ने पट्टा पहना के रखा। अब ये सबको पता है दोस्तों कि ये नोबेल लॉरिएट खाली इसका चेहरा है, बाकी ये जब यूएनजीए में भाषण देने गया था तो इसको अमेरिका ने किस तरह से वेलकम किया था। आपको पता है बिल क्लिंटन के फाउंडेशन में वो जाके भाषण दे के आया है। अभी वो जानता है कि खालिदा जिया की पार्टी के लोग अभी रास्ते में प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, तो खालिदा जिया की पार्टी वाले को काउंटर करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है इन रेडिकल जिहादी ग्रुप जो आईएसआई हैंडल कर रही है, उनको दिया जाए पावर। तो वो वही कर रहा है। अब दोस्तों हो रहा है पूरा बांग्लादेश अभी मोस्टली रेडिकलाइज्ड हो चुका है दोस्तों। इंडियन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की ये लोग आवाज लगाते हैं, गो इंडिया गो करके आवाज लगाते हैं। हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उन पर बुरी नजर रखते हैं ये लोग। अब दोस्तों इन भिखारियों को ये नहीं पता कि इंडिया खाली अपना एक डैम खोल देगा तो इनका बांग्लादेश जो है ना कहाँ बह जाएगा। ये तो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक हाथ टेढ़े नहीं किए। ये मोहम्मद मुइज़ से ये लोग सीखते नहीं है दोस्तों, ये लोग सीखते नहीं है। मालदीव्स और बांग्लादेश में खाली इतना डिफरेंस है कि मालदीव्स के अंदर इतने रेडिकलाइज्ड नहीं है लोग। दो आईएसआई ने बहुत कोशिश की थी वहां भी अपने पट्टे बैठाने के लिए, लेकिन बांग्लादेश के अंदर में आज की डेट में दोस्तों आईएसआई का अच्छा खासा दबदबा है। दोस्तों पाकिस्तान अब इंडिया के ऊपर में इनडायरेक्ट प्रॉक्सी वॉर करेगा। ये कहां से करेगा? ये बांग्लादेश थ्रू ही करेगा, क्योंकि सामने से ये लोग हिजड़ों की इनके ताकत नहीं है पाकिस्तानी फौज की, इनकी औकात नहीं है इंडिया से फेस टू फेस लड़ पाए। ये लोग प्रॉक्सी वॉर अब वहां से स्टार्ट करेंगे, इंडिया के खिलाफ ही ये लोग आग बोएंगे। इंडिया के खिलाफ कैसे क्या काम करना है इनके भाषणों में वहां पे, वैसे क्या भाषण में है ये इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से बाहर नहीं आएगा दोस्तों। हमारी जो मीडिया पब्लिश करती है उसी में जो न्यूज आती है उसमें ये बताया गया है कि इसमें जितने भी हमास के, सोचिए हमास वालों को क्या लेना देना भाई यहाँ पे। इनका डायरेक्ट है दोस्तों कि साउथ एशिया रीजन में जितनी भी कंट्रीज है इन पे, और सबसे नियरेस्ट इंडिया है,
और इंडिया पे हमला करने की ये लोग साजिश रच रहे हैं। इनके यहाँ पे बॉर्डर से इलीगली बांग्लादेश को घुसाना। मैं अमित शाह जी से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे जो बॉर्डर में बांग्लादेशी इलीगली घुसते हैं उनको समझा बुझा के भेज दिया जाता है ना, ये जो साइन किया हुआ था कांग्रेस के टाइम पे ये बांग्लादेश के साथ करार, इसको खारिज कीजिए और बीएसएफ को आप खुली छूट दे दीजिए। कोई भी इंडिया के अंदर इलीगली घुसने की कोशिश करता दिखा गया तो उसको राम नाम सत्य है कर दिया जाए, ऊपर पहुंचा दिया जाए, ठोक दिया जाए। आप देखिएगा दोस्तों, घुसने की संख्या 100% नहीं तो 90% तो एटलीस्ट कम हो ही जाएगी। घुसने से पहले 50 बार सोचेंगे कहीं बीएसएफ ने देख लिया तो हम ठोके जाएंगे, इससे बढ़िया मत घुसो। अभी क्या होता है, घुसने की कोशिश करते हैं, समझा बुझा के भेज दिया जाता, फिर 2 महीने बाद ट्राई करते हैं कोई और रूट से, फिर तीसरे रूट से। और बॉर्डर एरियाज में मैं आपको बता दूं दोस्तों, वहां ब्रोकर्स बैठे हुए हैं जो इनको इलीगली घुसवाते हैं इंडिया में, इनके डॉक्यूमेंट्स भी बनाते हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज पूरे इंडिया में इनका रैकेट फोड़ रही है अभी। इन पे इतना बड़ा बाज गिरने वाला है ना दोस्तों, और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी और गवर्नमेंट दोनों अलर्ट है। दोस्तों, बांग्लादेश की सोसाइटी इतनी रेडिकलाइज्ड हो चुकी है, आप लोग सोचिए कि दुर्गा पूजा का जो हमारे हिंदू भाई लोग मनाते हैं बांग्लादेश के अंदर, 1.25 करोड़ की आबादी है हिंदुओं की, ये हिंदू भाई लोगों पे हमला हो रहा है दोस्तों, इनके घर जलाए जा रहे हैं, दुर्गा पूजा पंडाल के अंदर आके धमकी देके जा रहे हैं बंद करो। अभी आपको पता है लेटेस्ट केस क्या है, वहां पे माँ काली का एक मंदिर है दोस्तों, हमारे जो माँ काली जी का मंदिर है यहाँ पे 2021 में नरेंद्र मोदी जी खुद गए थे। वहां पे नरेंद्र मोदी जी ने माँ काली के सर पे जो मुकुट ताज है, माँ काली का मुकुट नरेंद्र मोदी जी ने चढ़ाया था। ये मुकुट चोरी हो गया बांग्लादेश में, बोलिए चोरी हो गया, हमारे मंदिर से, माँ काली के मंदिर से चोरी कर लिया गया ये मुकुट। इंडिया ने इसकी आपत्ति दर्ज कर दी है, इंडिया ने कह दिया हम चाहते हैं कि बांग्लादेश इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन ले और वो मुकुट हमारी माँ काली के सर पे आ जाना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा दुर्गा पूजा में ये लोग, उससे दुर्गा पूजा जो पंडाल होते हैं हिंदू लोग मनाते हैं, उससे पहले बांग्लादेश में रेडिकल प्रीचर्स लोग धमकी देना स्टार्ट कर दिया था बंगाली हिंदू भाइयों को कि दुर्गा पूजा नहीं मनाना है यहाँ पे, जब आजान होगी तब दुर्गा पूजा में से कोई आवाज नहीं आनी चाहिए और अपने एरिया में ही अपने छोटे से इवेंट में रखो, ज्यादा हो हल्ला मत करो, धमकी दे रहे थे। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स वाले जो है ना, कोई कुछ नहीं बोला, अमेरिका तक कुछ नहीं बोला, जो एट्रोसिटीज हिंदूज के अगेंस्ट में हो रही है बांग्लादेश में। सोचिए, क्योंकि इनको अभी अपना काम निकलवाना है तो बांग्लादेश को कोई अभी कुछ पॉइंट आउट नहीं कर रहा। आईएसआई तो फूल धड़ल्ले से बांग्लादेश के अंदर खेल रहा है। शेख हसीना के टाइम में ये था कि आईएसआई की हिम्मत नहीं होती थी, जमाते इस्लामी वालों की हिम्मत नहीं होती थी। अब टाइम ये है कि जितने भी रेडिकल एसोसिएशन, छोटे छोटे एफिलिएटेड जो आतंकवादी संगठन है, उनकी पॉलिटिकल विंग और उनके रेडिकल इस्लामिक प्रीचर्स लोग बांग्लादेश में जाके एंटी इंडिया बयान देते हैं। साउथ एशियन कंट्रीजों पे एक आतंकवादियों का खतरा मंडरा रहा है दोस्तों। बांग्लादेश अभी किस बम के ऊपर बैठा है उन्हें नहीं पता, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इससे बड़ा अलर्ट मोड में है अभी बांग्लादेश से। दोस्तों, ये जो मुकुट चोरी हुआ ये छोटी घटना नहीं है दोस्तों। इस मंदिर का नाम है दोस्तों श्री जेशोरेश्वरी टेम्पल, माँ काली का जो मंदिर है दोस्तों। कहा यह जाता है 51 शक्तिपीठों में से ये एक शक्तिपीठ है। यहाँ नरेंद्र मोदी जी गए थे 2021 में और यहाँ पे माता जी के दर्शन करके, जब शेख हसीना की सरकार थी, वहां पे मुकुट माँ को चढ़ाया था भारत की तरफ से। ये मुकुट चोरी करना छोटी बात नहीं है दोस्तों, आप सोचिए। और इसी दुर्गा पूजा में कितने सारे वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहे हैं जहां पे पुलिस आर्मी सिक्योरिटी दे रही है दुर्गा पूजा पंडाल को। ये दिन आ गए हैं बांग्लादेश में। अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश के खिलाफ कोई हार्श एक्शन नहीं लिया, लेकिन मैं चाहता हूं दोस्तों हार्श एक्शन होना चाहिए। ये मालदीव्स का केस नहीं है, मालदीव्स वाला अपने आप आ गया ना नाक रगड़ते रगड़ते, लेकिन बांग्लादेश में रेडिकल इतने ग्रुप है ना दोस्तों, आतंकवादी संगठन इतने एक्टिव है
कि बांग्लादेश को हम मालदीव की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, बांग्लादेश के लिए हमें आर्म ट्विस्ट करना ही पड़ेगा। अब जाके ज्यादा प्रेशर पड़ा है इस पे, मोहम्मद यूनिस पे, तो उसने दुर्गा पूजा की हॉलीडे घोषित की है कुछ दिन पहले। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, आप प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, आप अगर चाहेंगे तो बांग्लादेश में अभी क्या स्थिति है, क्या हाल है, उनके इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है, रेडिकलाइजेशन कैसा है, क्या है, इस पे अगर वीडियो आप चाहते हो तो डिटेल्ड एक वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।